यह वह समय था जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका में अपना नया जीवन बसाया था। उनके राजकाज की व्यस्तताओं और जीवन के नए पड़ावों में वृंदावन की मधुर स्मृतियां कहीं पीछे छूट चुकी थीं, परंतु राधा के हृदय में वह प्रेम के दई। लेकिन राधा ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की। उनके प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं थी, बस कृष्ण का स्मरण ही उनके जीवन का सार था। एक दिन राधा को यह समाचार मिला कि कृष्ण एक बार फिर वृंदावन आने वाले हैं। वर्षों के बिछोह के बाद उनका मन व्याकुल हो उठा, परंतु अब वह पहले की राधा नहीं थी। जीवन के थपेड़ों ने उनकी देह को कमजोर और बालों को सफेद कर दिया था, लेकिन हृदय में वही चिरयुवा प्रेम धड़क रहा था। जिस दिन कृष्ण वृंदावन पहुंचे, वह सारे गोप गोपियों से मिले, पर राधा वहां नहीं थी। कृष्ण के मन में हल्का सा व्यथा जागी, क्या राधा ने उन्हें बुला दिया? यह विचार उनके हृदय को छलनी कर गया। उसी रात कृष्ण ने अपने मन की शांति के लिए एकांत में राधा से मिलने का निश्चय किया और यमुना के तट पर उन्हें ढूंढने निकल पड़े। यमुना के किनारे एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे कृष्ण ने राधा को देखा। वह साधारण वस्त्रों में थी, न चमकती हुई चुनरी, न गहनों का बोझ, परंतु उनके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो सारा प्रेम और भक्ति वहीं समाहित हो। कृष्ण बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ गए। राधा मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, कृष्ण, मैं जानती थी कि तुम अवश्य आओगे, पर अब मैं कुछ नहीं चाहती। बस इतना बताओ, क्या तुम्हें कभी मेरी याद आई? कृष्ण की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, राधा, तुम मेरी आत्मा हो। भले ही संसार ने हमें अलग देखा, लेकिन मैं कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। तुम मेरे हर सांस में बसी थी। कुछ क्षण दोनों मौन बैठे रहे। फिर राधा ने धीरे से कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ। कान्हा, यह अंतिम मिलन था। अब मैं तुम्हारे भीतर बसकर ही जीवित रहूंगी। और उसी क्षण राधा ने अपनी आंखें मूंद ली, शांति और प्रेम की परम अवस्था में लीन हो गई। कृष्ण वहीं बैठे, उनकी देह को अपने आलिंगन में लिए, अपने आंसुओं के साथ प्रेम का अंतिम अध्याय पूरा। इस अंतिम मिलन की कथा शायद ही किसी को ज्ञात हो, जहां प्रेम ने शब्दों की सीमाएं पार कर दी और दो आत्माएं एक हो गईं।